बिल्कुल, मैं इसका बहुत बड़ा खुद ही उदाहरण हूँ। जब समाजवादी की सरकार थी, मेरे साथ इतना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, मेरे घर में लोग घुस के हमारे ऊपर हमले करते थे, हम लोग का रोड पे चलना दुश्वार हो गया था। लेकिन भाजपा सरकार में आते ही जो सुरक्षा हमें मिली है वो शायद ही किसी सरकार में मिली। 3 तलाक का कानून है, जहाँ पूरा ही समाज विरोध कर रहा था, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ ना दिलाने की बात कर रहा था, वहाँ बीजेपी अपनी मुस्लिम बहनों के साथ खड़ी हुई और उन्हें इंसाफ दिलाया। एक ऐसा कानून बनाया जिसने सुरक्षा कवच का काम करा है। समानता का अधिकार मिला शादी में, जहां आदमी नमक कम होने पे, बाइक ना मिलने पे, बच्ची होने पे तलाक दे देता, आज वो बात नहीं रही। हमारे साथ में निदा खान जी जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि इन्हीं के घर से लोग कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी में आई हैं। इसकी बड़ी वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़ी वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि आपने बीजेपी का ही दामन क्यों थामा, जबकि समाजवादी पार्टी है जो बोलती है कि मुसलमानों के हम मसीहा हैं, आपने बीजेपी की तरफ ही क्यों आए आप? बहुत बेहतरीन वजह है मुझे बीजेपी ज्वाइन करने की। पहली तो महिलाओं को जो सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान की भावना आई है वो सिर्फ भाजपा में ही आई है। और साथ ही साथ समाजवादी या कांग्रेस की बात करें तो समाजवादी के टाइम में आला हज़रत ख़ानदान की बहू थी, तो उस सरकार में इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता था कि आपकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई जाएगी जब तक उच्च अधिकारी के आदेश नहीं होंगे। वहीं भाजपा सरकार की बात करें तो बिल्कुल ही सूरत बदल चुकी है पुलिस प्रशासन की। आज के टाइम में अगर कोई मामूली औरत भी जाएगी और कोई बड़ा आदमी है, रसूखदार ख़ानदान का है, और वो कहेगा कि इसने ऐसा किया है, तो उसके ऊपर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन्हीं धाराओं में होगा, और उस महिला को किसी भी तरीके से टरकाया नहीं जाएगा कि तुम जाओ, तुम पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा या फैसले का दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है जो सुरक्षा की भावना, सम्मान की भावना और एक इक्वालिटी की भावना जो आई है वो सिर्फ भाजपा सरकार में आई है। महिलाओं को साथ में लेकर चला गया है, उनके सम्मान के बारे में सोचा गया है, उन्हें सशक्तिकरण भी दिया गया है, और उसी के साथ एक मिशन शक्ति भी शुरू किया गया था, जिसमें जिन महिलाओं का मुकदमा चल रहा है उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में मूव करा गया, जिससे उनके महिलाओं में, उनके कोर्ट केसेस में जल्दी सुनवाई हो। रेप केसेस में उन्होंने अलग से ध्यान दिया, जो दोषी हैं उन्हें जल्दी सज़ा मिले, और उसी के साथ जितना महिलाओं के लिए वो कर सकते थे उन्हें किया। जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो योगी जी के कार्यकाल में महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन लगातार रेप हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इसका बहुत बड़ा खुद ही उदाहरण हूँ। जब समाजवादी की सरकार थी, मेरे साथ इतना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, मेरे घर में लोग घुस के हमारे ऊपर हमले करते थे, हम लोग का रोड पे चलना दुश्वार हो गया था। लेकिन भाजपा सरकार में आते ही जो सुरक्षा हमें मिली है वो शायद ही किसी सरकार में मिली। तो मुझे लगता है एक प्राइम उदाहरण मैं खुद ही हूँ, जो समाजवादी के टाइम में जितना एक्सप्लॉयटेशन मेरा हुआ शायद ही किसी सरकार में हुआ। और साथ ही साथ देखा जाए गुंडागर्दी जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जो लोग गुंडे हैं या जिनके ऊपर गुंडा धारा लगती है उनको चिन्हित करके उनकी पहचान लगाई जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं कि ये लोग ने ऐसा ऐसा काम करा है। तो मुझे लगता है कि जो वादे हैं और जो जुमले दे रहे हैं अखिलेश जी, वो सिर्फ जुमले ही हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अच्छा, कोई अस्तित्व नहीं है, जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं आप। लेकिन अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी बस जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी की सरकार है ये। मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण 3 तलाक का कानून है, जहां पूरा ही समाज विरोध कर रहा था, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ ना दिलाने की बात कर रहा था, वहां बीजेपी अपनी मुस्लिम बहनों के साथ खड़ी हुई और उन्हें इंसाफ दिलाया। एक ऐसा कानून बनाया जिसने सुरक्षा कवच का काम करा है। तो मुझे लगता है कि 3 तलाक का कानून एक ऐसा कानून है जहाँ मुस्लिम महिलाओं को एक समानता का अधिकार मिला शादी में, जहाँ आदमी नमक कम होने पर, बाइक ना मिलने पर, बच्ची होने पर तलाक दे देता, आज वो बात नहीं रही। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी और योगी जी ने हमारे लिए किया है वो बेहद ज़्यादा सराहनीय कार्य है, और हमें लगता है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया, तो आज हमारा वक्त है कि उनका सपोर्ट करें, उनके लिए मतदान करें। अच्छा, तो मैम ये जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 के चुनाव में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आपको क्या लगता है कि ठीक है, आपकी तो मान लिया आपने, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं क्या वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? आज की जो सूरत है और उससे 5 साल पहले की जो सूरत थी वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जो 5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का वो बेहद तारीफ़ के लायक है। उन्होंने किसी तरीके का बायस्ड या किसी तरह की फ़र्क नहीं करा। जो राशन सब लोगों में बटा वही मुसलमान में बटा। ये नहीं है कि तुम्हें आटा नहीं मिला या तुम्हें नमक नहीं मिला। जो आटा सबको मिला वो मुसलमान को मिला, जो नमक सबको मिला वो वही मुसलमानों को मिला। उसी तरीके से देखा जाए जो श्रमिकों के लिए पैसे आए थे 1000 रुपये 500 रुपये, वो मुसलमान में भी बटे। एक वजीफ़ा करके हमारे लिए होती योजनाएं, उसमें 5 करोड़ का वजीफ़ा हमारी बहनों को मिला। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से सोचा और उससे ज़्यादा चढ़कर सोचा है।
जी मैम, अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नेताएं हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उनका मानना है कि हम उनके समर्थक जो बोल रहे हैं कि हम 94,000 हैं, वो 20,000 हैं, हम अगर छोड़ दिया गया तो हम उनके भूस भर देंगे, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है जो ऐसा लोग कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद सोच बिल्कुल नहीं रखते हैं, और जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद सोच रखती है। और जो पॉलिटिकल आदमी अगर ऐसी बात करता है, मुझे लगता है ऐसे लोगों के ऊपर एक धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। एक और नेता है उनका, वो कह रहे हैं कि जो पुलिस चौकी में भी जितने पुलिस हैं वो हिंदूवादी कर रहे हैं। मतलब ये हिंदूवादी और मुस्लिमवादी क्या होता है मैम? मैं इतने साल हो गए मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हुए, मैंने कभी हिंदूवादी या मुसलमानवादी चीज़ अभी तक फेस नहीं करी है। और साथ ही साथ देखें कि पुलिस प्रशासन का जो नज़रिया था और जो तरीका था वो बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन जो समाजवादी के समय में था वो बेहद गंभीर और बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। पुलिस खुद ही जा के लोगों के घरों पे, ज़मीनों पे कब्जा कराती थी। लेकिन आज का ये समय है कि अगर गरीब की जगह पे कब्जा होगा और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो उन्हें पता है कि जितने उच्च अधिकारी उन पे कार्रवाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं, और जो पॉलिटिकल लोग ऐसी बात करते हैं तो उन्होंने शायद आज तक ग्राउंड लेवल पे इन सब चीज़ों को देखा नहीं है। जी मैम, क्या नाम है आपका? नेहा खान। मैम ये बताइए, मैम जो बोल रही हैं क्या सच्चाई बता रही हैं? वो सच्चाई बता रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी, और देखिएगा यहाँ का जो मुस्लिम है पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। जो अखिलेश यादव मुसलमानों को टोपी पहनाए थे, अब वो मुसलमान 5 साल पहले टोपी पहनने वाला नहीं है, उनको ऐसा उखाड़ कर फेंकेगा कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी? अरे वो टोपी पहन रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम उनके मसीहा हैं, आप बोल रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी? वो दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। जब वोट का समय आता है तो मस्जिदों में जाते हैं, वोट का समय आता है तो मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। ये तो उनका सिर्फ जुमलाबाजी और दिखावा है। अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनने वाली, एक बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 400 सीट क्या बोल रहे हैं फिर? 400 सीट उनकी आने वाली है इस बार? वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जो अभी ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में दंगा मुक्त हुआ है। बहन बेटियां आज़ादी से सुरक्षित घूम रही हैं रोडों पर। बहन बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी, 9 बजे से पहले दरवाजा बंद हो जाया करता था। आज महिलाएं देखिए 1 बजे रात को, मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मैं अम्बेडकर नगर से अयोध्या जी से चल करके मैं मेरठ अकेली सफर करके आई हूँ। ये इतना ही करता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित है और उनका सम्मान है। जी, अब पहले क्या हाल था? आप बोल रहे हैं सुरक्षित रही हैं, पहले क्या? पहले महिलाएं जब कॉलेज जाती थी तो वहाँ उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, महिलाएं बाहर निकल जाती थी। रात में अगर कोई भी महिला रोड पर खड़ी हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था, ऐसे लोग उनको ऐसे नजरियों से देखते थे, ऐसा लगता था जैसे अभी उनको निगल जाएंगे। लेकिन आज देखिए, वर्तमान जो सरकार है उसमें दंगा मुक्त हुआ है, और सरकार 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ की बनेगी, जो थोड़ी बहुत है वो भी एकदम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव पूर्वांचल में बोलते हैं कि यादव प्लस मुस्लिम, ठीक है, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अब जाट प्लस मुस्लिम, क्योंकि 2 युवा नेता साथ में आ गए हैं। उनका मानना है कि जाट और मुसलमान तो हमें ही वोट देंगे, हमें सरकार में बनाएंगे। उनको सरकार में नहीं आना है, वो जुमलेबाजी यादव को ले ले, वो जातिवाद की तो राजनीति करती हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है उनको, लेकिन मुस्लिम ये जान चुका है कि अब की बार उनको भी ये पता है, इसलिए वो मुस्लिमों का वोट काट रहे हैं। उनको पता है कि मुस्लिम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, इसलिए वो केवल जुमलेबाजी से काम चला रहे हैं। अरे 2 युवा साथ में आ गए हैं, ऐसा काहे बोल रही है मैम? अरे युवा साथ में आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, जो लोग कहते हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए लोग रोजगार भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। जो खाली फॉर्म भर के ऐसे ही बगैर परीक्षाएं पास कराए उनको नौकरियां मिल जाती थी, आज वही चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगार हैं। अच्छा ये बताइए मैम, योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है कि विकास भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि साइकिल ही चलेगा भैया। साइकिल तो टूट चुकी है और बाबा जी का बुलडोजर है वो महान है, और जो गरीबों की जो जमीनों पे लोगों ने कब्जा करके बैठा है उन पे बाबा जी का बुलडोजर निश्चित ही चलना है, और वो चल रहा है और आगे भी चलेगा। मैम यहाँ पे आइए, बीच में आइए मैम। क्या नाम है आपका? अमरीन अली खान। मैम ये बताइए, क्या चलाना चाहती हैं, साइकिल या फिर बुलडोजर? बुलडोजर, डेफिनेटली बुलडोजर। बाबा जी का डंडा भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। असल में ये है ना कि अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इतना विकास हो रहा है, इतना लोग मुसलमान तादाद में बाबा जी के साथ है, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बात तो निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। अच्छा। बहुत सारी कमी पेशी निकलेंगी। लेकिन बल्क में मुसलमान जो है बाबा जी के साथ है। बिल्कुल। अरे वो तो बोल रहे हैं जो मुसलमान इनके साथ है, जो जाट इनके साथ है, वो नकली है, असली नहीं है। वो आईडी प्रूफ है उनके पास? क्या आईडी प्रूफ है क्या?
जो उनके साथ है वो मुसलमान है, ये पक्का है? उनके पास ये भी प्रूफ है क्या? बनाया मुसलमान है, कौन मुसलमान है क्या पता। जो जिसने योजनाओं का लाभ लिया है, आज के टाइम 35% जो मुसलमानों ने योजनाओं का लाभ लिया है, आज के टाइम मुसलमान और गरीब सिर्फ अपनी मजदूरी पे निकल रहा है, बाकी घर के राशन से वो निश्चित हुआ बैठा है कि मैं सुबह से शाम तक घर से आऊँगा तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे कि राशन घर में है, मेरे घर पे छत है, मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये सबके खातों में आए। आज गरीबों के लिए बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। जो सुबह से शाम तक फिरने के बाद 200 रुपये कमाता है, एक बल्क में उसके साथ 3-3 हज़ार रुपये आए हैं, हर तरह की उसे लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये परेशानी तो है ही कि इस तरीके से मुसलमान या लोग, जनता इनके साथ कैसे जुड़ी हुई है। वो सुरक्षा की बात करते हैं, बोलते हैं कि आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, और आप बोल रही हैं अखिलेश यादव असल में उनके कार्यकाल में सुरक्षित नहीं थी ना, इसीलिए उंगली तो उठाएंगे ना। आज मैडम आई हुई है इतनी दूर से, आज खुली आज़ादी से हम सुबह के निकले, रात को घर में घुसते हैं और बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल दिल से, मतलब लगता नहीं है कि हाँ सड़क पे कोई छेड़ने वाला है या कुछ करने वाला है। पुलिस प्रशासन भी आज अलर्ट है, जो है अगर एक शिकायत कर दो तो सीधा खड़े हो जाते हैं कि हाँ नहीं बाबा जी की सरकार है, डंडे बहुत पड़ने वाले हैं, खड़े हो जाओ सीधे सीधे, है ना। महिला की जो बात आती है, सुरक्षा की बात आती है या उसे मान सम्मान दिलाने की बात आती है, तो आज सबसे पहले जो अलर्ट हुई है, जनता के बाद जो अलर्ट हुई है वो पुलिस अलर्ट हुई है। क्या हाँ खड़े हो जाओ, डंडा लेके बाहर खड़े ही होना है, औरत को जाते आते देखना ही देखना है, ऐसा ना कोई छेड़ दे और बाबा जी आके डंडा बरसा दे। ये 100%। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, वो भी आज नारी शक्ति की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं। उनको तो नारी ही ऐसा उखाड़ के फेंकेगी कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुस्लिम महिला जान चुकी है, वो टोपी पहनने वाली नहीं है, अखिलेश यादव के चंगुल में पड़ने वाली नहीं है। अब कि उनको उखाड़ के फेंकेगी, उनकी सरकार बनेगी नहीं कभी, और आएगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा जी। अरे वो तो बोल रहे हैं कि भैया नई सपा है इस बार, तो नई सपा नहीं, ये वही दंगाइयों की सपा है, ये वही सपा है जो दंगा फैलाती थी, ये यही वही सपा है जो गुंडों का साथ देती थी, ये वही सपा है जो गुंडों को टिकट बांट रखा है। ये सोच रहे हैं जो जेल में बंद है, इनके सरकार आने के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं गुंडों को बाहर लाऊंगा, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि बाबा जी का जो डंडा पड़ेगा। आज देखिए प्रदेश, आज जो वहाँ पे हैं, ये देखिए दंगा मुक्त हो गया है, और दंगा या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या तो वो जेल के अंदर कैद है, वो खुद बाबा जी से माफी मांग रहे हैं, प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। किसकी, कहीं नाहिद हसन की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप? अरे अभी जिसकी मैं कह रही हूँ, ये सब के सब जितने दंगाई हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग चुके, या उन्होंने कहा सीधे मुझे जेल में बंद कर दो, उनके डंडे पड़ने की वजह से वो जेल में बंद हो गए, चुप से जाके बैठ गए। अरे उनके समर्थक बोल रहे हैं, नाहिद हसन के समर्थक बोल रहे हैं कि बस एक बार सरकार आने दो, फिर दिखा देंगे उनका अपनी औकात। इसीलिए तो सोच रहे हैं कि सरकार मेरी आ जाए, फिर एक बार जो दंगा जो बाबा जी ने सही किया है उसको फिर बिगाड़ दूं मैं। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मेरी सरकार आ जाए, एक बार फिर दंगा, सरकार पूरा यूपी दंगा से मुक्त नहीं होगा, दंगा फैलाएंगे वो। लेकिन योगी जी, योगी बाबा जो है ना, उनका जो बुलडोजर है, उनका जो डंडा है, वो चलेगा। वहाँ बदमाश जो यहाँ पे रहते थे, गुंडागर्दी करते थे, उन पे चलेगा। अब अखिलेश यादव उनसे बच के रहें, मुझे यही कहना है उनसे। अच्छा, ये बताइए, नाहिद हसन की बात करें, नाहिद हसन के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बाबा जी डर गए, उनसे डर गए, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया, अब चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो पता है कि बाबा जी डर गए, या वो बाबा जी से डर के छुप के बैठ गए जाके। वो तो चाहते थे मैं छुप के बैठ जाऊं, नहीं तो बाबा जी का डंडा पड़ेगा तो मैं सीधा चला जाऊंगा, इसलिए वो जाके पहले ही बैठ गए। अब दंगे की बात करते हैं, जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, बाबा जी बोल रहे हैं कि उस समय एक लड़का बैठा हुआ था, मतलब अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा कराया, बाबा जी बोल रहे हैं कि अखिलेश ने कराया कौन था उसमें? देखिए अभी ये सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, ठीक है, तो उनको जो है लग रहा था कि मैं बीजेपी को बदनाम करूं, और वहाँ पे जो बीजेपी को बदनाम करने का ये पूरी तरीका था। वहाँ पे जो लोग थे वो सपा, कांग्रेस, ऐसे लोगों ने वहाँ पे दंगा करवाया है सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की, किस लिए? क्योंकि इनको पता था कि ये जो है नारी शक्ति की बात करता है, ये दंगा मुक्त की बात करता है, ये प्रदेश की सुरक्षा की बात करता है। वो उनको रास नहीं आ रही अखिलेश यादव जी को, और उनको सिर्फ मतलब है दंगा कराने से और कुछ नहीं मतलब। ठीक है मैम, यहाँ पे आइए, नाम बताइए मैम। सना खान। मैम यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। अच्छा मैम ये बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं योगी जी के कार्यकाल में आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? बोलिए। अच्छा ये सुरक्षा कैसा लग रहा है आपको? पहले के कंपेयर में बात करें, सुरक्षा कैसा मुहैया हुआ है? पहले से ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है जी। अच्छा पहले क्या हुआ करता था? पहले तो ज़्यादा दंगा वंगा हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल कम है। हाँ, दंगा कम है। अच्छा जो महिलाओं के साथ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अखिलेश बोलते हैं कुछ सुरक्षा नहीं मिल रहा है उनको, आपको सुरक्षा मिल रहा है अच्छे से कि नहीं? मिल रहा है। हाँ बढ़िया मिल रहा है। मैम आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? फातिमा। मैम ये बताइए, योगी जी बेहतर है या अखिलेश यादव?
योगी जी। योगी जी बेहतर है। वो तो अखिलेश बोल रहे थे हम ही उपयोगी हैं। नहीं नहीं, उनका गलत बोलना है। गलत बोल रहे हैं, झूठे हैं क्या वो? हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, क्यों योगी जी बहुत बेहतर लगते क्योंकि हैं? हर चीज़ की इन्होंने सुविधा दे रखी है, हर चीज़ की महिलाओं के लिए बहुत सुविधा है। हाँ, क्या जैसे कि? जैसे हर चीज़ में अगर कहीं जाते हैं थाने वगैरह में या कुछ भी कोई कुछ कार्रवाई करनी तो फौरन सुनवाई हो जाती है उसके लिए। हर चीज़ के लिए योगी बेहतर है। ठीक है। हाँ।